जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम आपको ना पेल्विक एनाटॉमी बताएंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए अगर आपने प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करनी है या अगर आपने रेक्टल पल्पेशन करनी है तो इसके साथ आपकी शनासाई ज़रा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके चंद सीधा पॉइंट्स हैं जो आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। ये हमारे सामने एक फुल फ्लैज जो है ये आपके सामने बोन पड़ी है, आपने ये एनाटॉमी में पड़ी भी होगी। तो हम इसको सिर्फ हिस्सों के नाम बताएंगे आपको और साथ में ये बताएंगे कि बच्चेदानी आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी, प्रेगनेंसी में किधर चले जाती है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में किधर होगी, और साथ ही साथ इनके जो पार्ट्स हैं वो आपके इल्म में हो। क्योंकि जब आप किसी डॉक्टर से बात करते हो ना तो वहाँ पे अगर आप पार्ट्स की बात करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और दूसरा, जब किसी बुक से आप पढ़ेंगे तो बुक में ये नहीं लिखा होता कि अंदर हाथ डाल के सज्जे हो जाओ या खब्बे हो जाओ, नहीं, वो आपको हमेशा ये बताएगी बुक के फलाने पार्ट के मीडियल पे, फलाने पार्ट के लेटरल पे या डॉर्सल पे या वेंट्रल। आपको खुद ही अंडरस्टैंड करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे फ्री माइटस जो है, ठीक है जी, फ्री माइटस जो है एक आर्टरी जो मिडल यूट्राइन आर्टरी है। अगर आप बुक से पढ़ते हो कि किधर होगी, अगर आपको इसकी एनाटॉमी नहीं आती तो आपको वो आर्टरी नहीं मिलनी। इसी तरह जो आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी है वो भी आपको नहीं मिलेगी अगर आपको एनाटॉमी का नहीं पता। तो ये समझिए कि जानवर का मुंह इस तरफ है, मेरी तरफ जानवर की ये टेल है। ये क्या है जी? ये वर्टिब्री है। ये कौन सी वर्टिब्री है? इसका नाम बोलें क्या है? फिर सोच लें, ये ऑक्सीजन है, ये सैक्रम है बेटे, ये सैक्रम है। और ये फ्यूज्ड है, आप देख रहे हैं ये जो टॉप वर्टिब्री है। घोड़ों के अंदर ये फ्यूज्ड होती है? मेरा हालत घोड़ों में फ्यूज नहीं होती। खैर, ये आपके सामने ऐसे एनिमल खड़ा है, ये आपके सामने ये उसका ये पार्ट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये जो मेरे हाथ में पार्ट आ गया ये वाला, ये क्या है? ये इलियम है। ये सारा का सारा क्या है? ये इलियम है। यहाँ तक ये मेरा हाथ में जो है ये सारा क्या है? इलियम है। तो बेटे इलियम जो है ये जो मेरे हाथ में पार्ट है इसको कहते हैं शाफ्ट ऑफ इलियम। इलियम को क्या है जी? शाफ्ट ऑफ इलियम। इलियम में ज़रा पॉइंट्स आपको जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। एक है जी शाफ्ट ऑफ इलियम। दूसरे नंबर पे ये जो पॉइंट निकला हुआ ये क्या है? ट्यूबर? नहीं, इलियम है तो क्या है ये क्या है? बेटे ये है ट्यूबर कॉक्सी। इसको रट्टा लगा लो आज। क्या है? ये है ट्यूबर कॉक्सी। ट्यूबर इशियाई आपको दिखाते हैं, वो थोड़ी सी आगे पीछे होती है। ये क्या है जी? और ये क्या है? ये किसके साथ है ये हिस्सा? ट्यूबर सेक्रेले। इसको कई बुक्स में आप कॉक्सी ट्यूबर भी पढ़ लोगे कि इसे सेक्रेल ट्यूबर पढ़ोगे, इसको कॉक्सी ट्यूबर पढ़ लोगे। लेकिन जरा सेक्रेले और वो पढ़ना आसान है। ये ट्यूबर कॉक्सी, ये ट्यूबर सेक्रेले, आपको जरा याद रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। ये शाफ्ट है इलियम का। ये क्या है जी? ट्यूबर कॉक्सी। ये क्या है? ट्यूबर सेक्रेले। ये आपको इलियम का ये जो सीधा पॉइंट्स हैं ये इलियम के ही आपके इल्म में होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए, आपको पता है जो आपकी पेल्विक बोन है जो ऑस्कॉक्सी है वो 3 बोन से मिलकर बनती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो ये वाली जो बोन आपको नजर आ रही है ये क्या है? ये प्यूबिस है। ठीक है। तो बेटे ये सरफेस कौन सी है और ये कौन सी है? ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। एंटीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिस एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द प्यूबिस। और ये जो बोन मेरे हाथ में अब आ गई ये क्या है? ये इस्चियम है। आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी हुई है तो ये आपको सिर्फ आज याद करवाने के लिए, ये जो मेरे हाथ में है ये क्या है? ये इस्चियम बोन है। ठीक है जी। तो जो आप ट्यूबर इशियाई की बात कर रहे हो बेटे वो ये है, ये जो मेरे हाथ में है, दिस इज द ट्यूबर इशियाई। ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या है जी? ट्यूबर कॉक्सी सेक्रेले इशियाई। इसको हिप बोन भी कहते हैं, इसको हिप बोन भी कहते हैं। बोलो ये आप लोगों ने मुझे बताना अगली क्लास में, क्या इसको हिप बोन कहते हैं? ये आप लोगों ने बताना मुझे, इसको पढ़ के आइएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलें जनाब। ये क्या है जी? ये व्हाट इज दिस? एसिटेबुलम। यहाँ पर क्या फिट होता है? लत फिक्स होती है। ठीक है, हेड ऑफ फीमर। ये क्या है जी? एसिटेबुलम है।
ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे ये सुराख, ये ऑब्चुरेटर फोरामिन, क्या है जी, ऑब्चुरेटर फोरामिन है। समझ लगी बात की। ये क्या है, ये इशियक आर्च है, क्या जी, इशियक आर्च है। अब ये जरा गौर से देखें, ये आपको यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स याद रखें, जहाँ पे प्यूबस ये 2 आपस में मिल रही हैं, ये क्या है, यस, यार बंदा समझदार है यार, क्या है जी, प्यूबिक सिंथेसिस, ठीक है। और जहाँ पे ये मिल रही है इशियम, वो क्या है, इशिक सिंथेसिस। आपकी लगता है एनाटॉमी बहुत अच्छी है, गुड यार, ठीक है जी। तो ये बेसिक पॉइंट्स है बेटे जो आपने याद रखने हैं। हम जल्दी जल्दी इसको दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। ये क्या है जी, बोलते जाएं, शाफ्ट ऑफ हीलियम। ये क्या है जी, ये क्या है जी, ये क्या है, ये क्या है जी, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसका एंटीरियर और प्यूबिस का एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस। ये क्या है जी, ऑब्चुरेटर फोरामिन, ऑब्चुरेटर फोरामिन, ठीक है जी। ये है क्या है, ट्यूबर एशियाई। भाई को ट्यूबर एशियाई बहुत पसंद है मिनट को बाद ट्यूबर एशियाई। अच्छा जी, ये क्या है जी, आर्च, ठीक है। ये जहाँ पे ये 2 आपस में मिल रही हैं, ये क्या है, प्यूबिक सिंथेसिस, और ये क्या है, इशिक सिंथेसिस। अच्छा, अब अगली बात सुने, ये पार्ट्स तो हमने ये कर किताबी बातें तो गई हो, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से होल्ड कर लें इसको, डॉक्टर साहब यहाँ से होल्ड कर लें, भाई आप इसको यहाँ से होल्ड कर लें जी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।